नमस्कार साथियों, मैं गणेश शर्मा एथिक एजुटेक में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आरएस प्री 2023 का रिजल्ट जारी हो चुका है और आप सभी लोग अचंभित होंगे, आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर इतने हाई कट ऑफ क्यों गई। सबसे पहले हम आरएस 2023 के रिजल्ट्स की बात करें, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ का सिस्टम ये रहा है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग समान रही है। तीनों ही कैटेगरीज में जनरल की जो कट ऑफ है 100.69 कट ऑफ रही है, जबकि महिला की कट ऑफ 97.01 रही है। ये अब तक का रिकॉर्ड है जो सर्वाधिक कट ऑफ मान सकते हैं जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की तो पहले भी 100 के आसपास रही थी। अब दूसरी बात हम करें, इसमें आपके एमबीसी में थोड़ा सा नाम मात्र की गिरावट आई है, जिसमें 99.31 कट ऑफ रही, और जब महिलाओं की हम बात करें तो 84.6 एमबीसी में कट ऑफ रही है। एससी एसटी में भी वही स्थितियां हैं, जितनी कम रहनी चाहिए उतनी नहीं रही, 91 और 94 एससी एसटी की रही है। और महिलाओं की स्थिति केवल एससी महिला की थोड़ी सी कम रही है एमबीसी के बराबर, बाकी 91.49 एसटी महिला की रही है। एक्स सर्विसमैन ने भी इस बार बहुत रिकॉर्ड तोड़ा है, और रिकॉर्ड ये है कि 68.51 कट ऑफ रही है। अब बात ये आ रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, आरपीएससी के जो रिजल्ट आए, इस रिजल्ट ने कट ऑफ इतने हाई बता दी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साथियों, ये जो पेपर था, ये पेपर ऐसा नहीं था कि कोई सरल पेपर था, ऐसा भी नहीं था कि टफ पेपर था। दोनों के एक मॉडरेट पेपर था। हमने पहले भी एनालिसिस किया, और जैसा कि हर बार एनालिसिस सभी लोग करते हैं, सारे के सारे सभी लोगों के अनुमान इस बार भी धाराशायी हुए, और हमारे भी अनुमान धाराशायी हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर कट ऑफ हाई रहने की वजह क्या है, और दिन प्रतिदिन कट ऑफ हाई क्यों होती जा रही है। क्योंकि जिन अभ्यर्थियों का ये प्री नहीं हो पाया है, मेंस के लिए वो क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं, उनको भविष्य के लिए एक आगाह या चुनौती बनी रहेगी कि हम आखिर क्या करें। कारण क्या है कि इसमें हम जानते हैं कि जो कट ऑफ जो रही है, कट ऑफ रहने की वजह क्या क्या हो सकते हैं, इसके 3-4 कारणों पे हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में सबसे पहली वजह तो हम ये मान सकते हैं साथियों, आईटी का युग है, और आईटी के युग में लोगों के पास में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है कि इंफॉर्मेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और जो छात्र हैं वो इंफॉर्मेशन के प्रति इतने ज़्यादा हो गए हैं गंभीर कि वो आसानी से कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आए उन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। ये प्रश्न में, जैसा कि हम हमारे पूर्व वीडियो में आप देखेंगे कि जो एनालिसिस था तो इसमें 60% प्रश्न तथ्यात्मक प्रश्न थे, और तथ्यात्मक प्रश्नों में भी आसानी से उत्तर दिए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आईटी तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो गई है, सभी की पहुंच सुनिश्चित हुई है। दूसरी हम बात करें कि ये एग्जाम्स काफ़ी राज्य का एक प्रतिष्ठित एग्जाम से हर व्यक्ति राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में जाने का इच्छा रखता है। तो इच्छा रखता है तो एक उसके लिए ये जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है कि इसे क्रैक करना ही होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए अर्हत जब तक नहीं होंगे तब तक प्रीलिम्स का कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए मुख्य परीक्षा एक प्रारंभिक परीक्षा क्या है, इसके लिए एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रारंभिक परीक्षा प्रतिष्ठा का प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि 2 या 3 साल में, कभी कभार 4 साल में वैकेंसी जाती है। हर बार ये वैकेंसी नहीं आती। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा प्री तो हो ताकि मैं मेंस लिख सकूं, क्योंकि प्री होना एक छटनी होता है, ये कोई एग्जाम्स का वो नहीं होता है। इसलिए हमें केवल ये देखना है कि प्रारंभिक परीक्षा, यदि आपका स्क्रीनिंग हुई है मुख्य परीक्षा के लिए तो आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मुख्य परीक्षा के लिए अर्हत हो रहे हैं। तीसरी हम बात करें कि लोगों का क्या हुआ है कि इसमें अभी फिलहाल आईआईटीएंस और आईआईएम्स के छात्रों का, आईआईएम्स तो नहीं कह सकते, आईआईटीएंस के छात्रों का भी प्रवेश इसमें होने लगा है। इसकी वजह यह है कि आईआईटीएंस क्यों आने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल के बाद
लोगों का सरकारी नौकरियों के प्रति झुकाव बढ़ा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में उन्होंने ये पाया है कि कोरोना काल में केवल एकमात्र यही जॉब था, यही सेवा थी जो बची रही। बाकी सारी की सारी सेवाओं में कर्टेल किया गया, उसको हटा दिया गया, तो वो लड़के इसमें आ रहे हैं। अभी कल ही का एक शोध ये बताता है कि जो IIT में कैंपस के माध्यम से जो बच्चे सिलेक्शन लेते थे, उन सिलेक्शन से क्या हुआ कि उनका प्रवेश कैंपस के माध्यम से बहुत कम हो गया है। जो बच्चे कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो सरकारी सेवाओं की तैयारी करते हैं, और सरकारी सेवाओं में सिविल सेवा ही एकमात्र सबसे अच्छा सेवा मानी जाती है, सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है, जिसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो IITians के छात्रों का प्रवेश भी आपका कट ऑफ बढ़ाता है। चौथा हम बात करें कि छात्रों का शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ा है, और खासकर सरकारी नौकरियों के प्रति और ज़्यादा रुझान बढ़ा है। वो चाहते हैं कि हम ये परीक्षा हम पास करें और अच्छे अंकों के साथ पास करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 100 अंक यदि होने हैं, तो होने की वजह रही कि इस दौरान हम 1 वर्ष का आकलन करें। 1 वर्ष के आकलन में हम देखें कि 2 भर्तियां सबसे ज़्यादा मायने रखती है जिसमें आई। पहली तो थी शिक्षक भर्ती, और दूसरी हम करें इसमें EORO की भर्ती, तीसरी चाहें तो हम CET भी ले सकते हैं। ये तीनों भर्तियों के सिलेबस को हम यदि माने तो तीनों भर्तियों का सिलेबस काफ़ी मिलता जुलता है। शिक्षक भर्ती में यहाँ पर 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड जिसे हम रीट कहते हैं, तीनों की बम्पर भर्ती आई है, और लोगों ने पूरी समर्पण भाव से, त्याग, समर्पण और एकाग्रता के साथ इसकी तैयारी की। जो RS जैसा ही सिलेबस इसमें आया। 3rd ग्रेड का तो स्थितियाँ ये रही कि 3rd ग्रेड के जो टॉपिक्स थे, वो टॉपिक्स RS की भर्ती से सीधे सीधे मिलते थे, जो बच्चों को ज़्यादा फायदा हुआ है। तो इसमें ज़्यादातर जो RS की तैयारी करने वाले बच्चे मुख्य परीक्षा के लिए अर्हत नहीं हुए हैं। शिक्षक भर्ती में जो बच्चे या तो सिलेक्ट हुए हैं या फिर रह गए हैं, वो RS में उन्होंने पूरी जी जान लगा दी। दूसरा हम EORO की बात करें। EORO की जो भर्ती थी उसमें सिलेबस अब की बार थोड़ा सा RS ओरिएंटेड कर दिया गया, और RS ओरिएंटेड कर दिया, और यहाँ 6 महीने का टाइम मिला, तो उन बच्चों को टिप्स पे याद हो गया। और टिप्स पे याद होने की वजह से ये रहा कि वो बच्चे भी यहाँ पर RS में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाए। CET ग्रेजुएशन लेवल की हम बात करें, CET ग्रेजुएशन लेवल में भी RS जैसा सिलेबस था, और RS जैसे सिलेबस होने की वजह से इन बच्चों की अच्छी तैयारी थी। अच्छी तैयारी ने ही इनकी कट ऑफ बढ़ाई है, नहीं तो 84 से 100 कैसे संभव हो सकता था। तो आप अगली बार 100+ होने की भी संभावनाएं बनती है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि RS का जो पैटर्न्स रहा है, वो पैटर्न्स 40% के आसपास हुआ करता था। पहली बार 50% मार्क्स पे मेंस के लिए क्वालिफाइड हुए हैं। और UPSC की हम बात करें तो UPSC में हमेशा ही पिछले 2 सालों का आप छोड़ दीजिए, तो उससे पहले 50, 51, 52, 53 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस, कट ऑफ रही थी और कट ऑफ रहने के चांसेस बनते हैं आज भी। जब आप एक देश के प्रतिष्ठित एग्जाम्स में 50% से ज़्यादा कट ऑफ रहती है, तो एक राजस्थान PCS में या हरियाणा PCS में, UP PCS में कट ऑफ 50% से ज़्यादा क्यों नहीं रह सकते। इसलिए जो भी बच्चा इस एग्ज़ाम्स में सफल रहा है, वो अपना धैर्य नहीं खोए, संयम बनाए रखे, और अभी से ही अगले RS के लिए तैयारी में लग जाए, क्योंकि कट ऑफ अगली बार भी कोई पता नहीं 110 से 115 के आसपास पहुंच जाए। इसलिए निराश मत होइए, और ऐसा कहते हैं कि नर होकर भी हम निराश करो मन को, तो हमें नर होकर निराश नहीं होना चाहिए। एक सपना यदि हमारा टूटे तो दूसरा सपना बुन लेना चाहिए, और दूसरा प्लान भी आपको कर लेना चाहिए। और RS के लिए तो प्लान A+ भी है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स, तो आपको सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए। साथियों, आप अगले RS के लिए तैयार हो जाइए, या फिर UPSC की तैयारी में पूरी जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि बिना तैयारी किए, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। धन्यवाद।